Beowulf is one such great literary work that provides identity to the Anglo Saxon age, which is also known as the Old English period. In the history of English language, whatever is written has some kind of connection with Beowulf because the themes that we still read stem out of this particular poem in English literature. सो ऐसा काम है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है. वट एवर यू रीड एंड हाउ यू रीड, बेओवुल्फ विल ऑलवेज कम फर्स्ट. और इंग्लिश लिटरेचर के अंदर अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो वो आप मॉडर्न इंग्लिश का कनेक्शन भी बेओवुल्फ के साथ आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं. एक ग्रेट स्टोरी है बेओवुल्फ की. सो वी don't know who wrote it, when exactly was it written, how much exactly is it based on historical truth. हमें नहीं पता इसके राइटर के बारे में, इसकी बायोग्राफी के बारे में, इसकी सोशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में या हिस्टोरिकल. मगर इतना ज़रूर पता है कि ये ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ओल्डेस्ट पोम है जिसने सरवाइव किया था. ओल्ड इंग्लिश एंड एंग्लो सेक्सन एरा के अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज बोली गई थी उसका रिकॉर्ड भी हमें बेओवुल्फ से ही मिलता है. इसके को बहुत से करेक्टर्स वो एग्जिस्ट करते थे उस एरा के अंदर. द ओनली कॉपी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट जो हमें मिलती है वो 11th सेंचुरी एडीज में हमें कहीं नज़र आती है. लेकिन क्या है, जो एक्चुअल पोम है उसका लिंक हमें जो मिलता है 8th सेंचुरी से मिलता है, जो 700 के अराउंड थी. स्टोरी का जो लोकेशन है वो ऑलमोस्ट 5th सेंचुरी के ऊपर या 6th सेंचुरी आप कह लें, उस टाइम पीरियड के ऊपर बेस है. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ क्रिश्चियन रेफरेंसेस हैं पोम के अंदर, करेक्टर्स एंड सेटिंग्स. लेकिन आपको पेगन मिलेगी, वो आपको जो है ना क्रिश्चियंस के साथ बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं मिलेगा करेक्टर्स का. जब क्योंकि जो है ना वो हो सकता है उसके जो लिंक हैं बाद में जो क्रिश्चियनिटी से इस्टेब्लिश हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन बाय अ कैथोलिक मॉन्क हो सकती है, पॉसिबिलिटी है. क्योंकि हम सर्टेनिटी से बात नहीं कर सकते, सेंचुरीज बहुत गुजर चुकी हैं. सो वाई वॉजेंट इट रिटन डाउन इन द फर्स्ट प्लेस. द स्टोरी वॉज प्रॉबेबली पास डाउन ओरली फॉर सेंचुरीज. क्योंकि उस टाइम के अंदर ओरेचर हुआ करता था, ओरल लिटरेचर हुआ करता था, जो लोग जो है ना बहुत सी महफिलों में सुनाया करते थे, गाया करते थे. इट वॉजेंट अनटिल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नॉर्मन इन्वेजन के टाइम के अंदर स्टोरीज जो है ना वो हमारे पास जो है वो इस एरिया से हमें इमर्ज होती हुई नज़र आई, जो बाद में प्रिंटिंग प्रेस की मदद से रिटन शेप में भी आना शुरू हुई 14th सेंचुरी में. सो व्हाट्स हैपेंड इन द मैन्युस्क्रिप्ट, कहते हैं क्या हुआ, क्योंकि ये लाइब्रेरीज के अंदर जो है ना वो इस बंदे की, रॉबर्ट कॉटन की लाइब्रेरी के अंदर इसका हमें रिकॉर्ड मिलता है जो ऑलमोस्ट 16th सेंचुरी के अंदर बेस करती है. सो कॉटन्स की लाइब्रेरी लेटर ऑन 1731 के अंदर वहाँ पे फायर इमर्ज हुई एंड बहुत से मैन्युस्क्रिप्ट उसके जो है ना डिस्ट्रॉय हुए. पार्शियल डैमेज हुआ बेओवुल्फ को भी, लेकिन उसके मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिजर्व कर लिया था बाद में ब्रिटिश म्यूजियम ने. बहुत से एरियाज़ यहाँ पे आपके सामने हैं जिनके अंदर आप देखेंगे कि वो इंग्लिश में लिखी गई थी, लेकिन सेटिंग इसकी स्वीडन की है. ट्राइब्स इसके गीट्स थे वहाँ पर जो है ना, जो उन्हें कहा जाता था. द स्टोरी कहता है कि वहाँ पे 400 या 500 एडी का टाइम पीरियड था. सो ये जो ओल्ड एंग्लो सेक्सन ट्राइब्स थे उस टाइम के अंदर इसकी लोकेशन बेस कर रही है. सो ये आपके सामने मैप हैं जो उस टाइम के अंदर मौजूद थे, जिसके अंदर स्वीट्स था, गीट्स था, जूट्स था या मुख्तलिफ
ट्राइबल सोसाइटीज़ लोकेट करती थी, जो आज की कंट्रीज़ हैं, जिनके अंदर आप देख सकते हैं कि फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, यूके है, एंड अदर रिलेटेड एरियाज ऑफ यूरोप एग्जिस्ट करते हैं। सो ओल्ड टाइम का मैप मॉडर्न यूरोप के साथ कैन बी कंपेयर्ड, जब ट्राइबल सिस्टम था और अब जो है वो कंट्री सिस्टम है। सो ब्रिटन्स जो है वो सेटल होते हैं, सेल्ट्स जो है ना वो ट्राइब्स थे, एंड कॉन्टिनेंटल यूरोप से आए थे। 6 to 8 सेंचुरी का टाइम पीरियड था। ब्रिटन्स उनमें से एक जो है ना ट्राइब का नाम था। आइए अब हम देखते हैं पोम क्या कहती है, पोम के अंदर क्या थीम्स हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स हमें यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, और उन कॉन्सेप्ट्स का क्या लिंक हमें मिलता है पोम के अंदर। द पोम ओपन्स विद अ मॉन्स्टर ग्रेंडल टेरराइजिंग किंग होरेदगर्स मीड हॉल हेरिट फॉर 12 years। सो हेरिट एक मीड हॉल था जहाँ पे वाइन ड्रिंकिंग की जाती थी, और बहुत से लोग आके वहाँ पे मीटिंग किया करते थे, और वो एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी का हॉल था। सो यहाँ पर एक मॉन्स्टर थी जिसका नाम था ग्रेंडल। वो टेरर क्रिएट करती थी, किलिंग एंड डिवोरिंग वॉरियर्स। तो जो वॉरियर्स होते थे उनको वहाँ पर शी यूज टू मर्डर, सो वो मर्डर कर दिया करती थी। उसके बाद जो है ना बेओवुल्फ्स अराइवल, बेओवुल्फ जो है ना एक ब्रिटिश वॉरियर था। उसके जो है ना डेंस की प्लाइट के बारे में उसे पता चला। डेनमार्क की तरफ उसने सेल किया, कुछ वॉरियर उसके साथ थे। देन बेओवुल्फ कन्फ्रंट्स ग्रेंडल इन हेरिट, इंगेजिंग इन अ हैंड टू हैंड बैटल वेयर ही रिप्स ऑफ द मॉन्स्टर्स आर्म, कि उसका मॉन्स्टर के आर्म को वो जड़ से उखाड़ देता है, उसको रिप ऑफ कर देता है, और उसको मॉन्स्टर को वहां पर क्या करता है, डिफीट कर देता है। सो ग्रेंडल्स मदर्स रिवेंज, ग्रेंडल्स की जो मदर थी सीकिंग वेंजियंस अटैक्स हेरिट एंड इज सब्सिक्वेंटली डिफीटेड बाय बेowulf इन हर अंडर वाटर लेयर, कि वहां पर बेowulf उसकी मदर को भी शिकस्त दे देता है। बेowulf का उसके बाद राइन शुरू होता है, उसकी टाइम पीरियड ऑफ रूलिंग शुरू होता है। बेowulf रिटर्न्स टू गीटलैंड एंड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज अंकल किंग हैगलिक बिकम्स किंग, के वहां पर किंग बन जाता है अंकल की डेथ के बाद। एंड ड्रैगन, फिर 50 years लेटर अ ड्रैगन बिगिंस टेरराइजिंग बेowulf's किंगडम आफ्टर अ थीफ स्टील्स अ गॉबलेट फ्रॉम इट्स होल्ड, कि वो एक गॉबलेट को जब चोरी करता है, एक प्याले को चोरी करता है, तो टेरर वहां पर शुरू हो जाता है। और उस टेरर के अंदर बेowulf फाइनली, although decides to fight the dragon, he is assisted by विगलाफ बट इज मोर्टली wounded in the battle, कि वहां पर उसको वूंड आ जाता है, जख्म आ जाता है। बेowulf dies but not before killing the dragon, और ड्रैगन को आखिरकार मारने में कामयाब हो जाता है। सिक्योरिंग द ट्रेजर फॉर हिज पीपल, और वो जो गॉबलेट का ट्रेजर था उसको सिक्योर कर लेता है। ही इज बरीड विद द ग्रेट फ्यूनरल फायर एंड अ बोरो एवर एंड अ बैरो ओवरलुकिंग द सी, और वहां पर सी के सामने फ्रंट व्यू के ऊपर उसकी बेरियल हुई। द पोम कंक्लूड्स विद अ लेमेंट, और एक मरसिया के साथ, फॉर बेowulf एंड फॉर बॉडिंग अ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट, फॉर द गीर्स के फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट्स की वो क्या कर रही थी, फोरकास्टिंग कर रही थी पोम एट द एंड के अंदर। सो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपके सामने हैं, वो आप देख लीजिए। 521 एडी के अंदर हाइग्लिक की डेथ हुई है, जो पोम के अंदर मेंशन है। 680 के अंदर एक अल्टरनेटिव वर्स आता है, और 835 के अंदर डेनिश ने रेड करना शुरू किया था। तो ये सारे रेफरेंसेस आपको इस पोम के अंदर मिलते हैं। सो इससे हमें पता चलता है द वर्जन जो है ना वो कंपोज हुआ था 680 टू 835 के दरमियान किसी एक पॉइंट के ऊपर। सो कुछ डिटेल जो बेowulf का हेरिट क्या था, मीड हाल जो होरेदगर था बेowulf स्टोरी के अंदर एक हाल था जिसको आप हेरिट कहते हैं। उसके वॉरियर्स वहां पर गैदर होते थे ईटिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, बैटल्स की जो है ना स्ट्रेटजीज के लिए, और इंटरटेनमेंट के लिए, और
वहाँ पर अल्कोहल के बेवरेजेस की वो ड्रिंकिंग किया करते थे और अपने आप को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व करते थे। सो हीरोज की स्टोरी है, करेज की स्टोरी है, स्ट्रेंथ की स्टोरी है, लॉयलिटी की स्टोरी है, और वहां पर अपनी वफा का सबूत देते हैं वो वॉरियर्स। सो हीरोज कहता है कि जो है ना वो वहां पर उनके लिए ये सारी क्रिएशन थी। टाइम जो हार्श वॉर लाइक कंडीशंस थी, ओनली जो है ना फिटेस्ट सरवाइव किया करते थे, जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बाद में डार्विन की फिलॉसफी भी आई। और रेडिंग थी, पिलेजिंग थी, वहां पर एक दूसरे के ऊपर बहुत से वो क्या किया करते थे, कब्जे किया करते थे। इंग्लैंड के अंदर इसकी सेटिंग नहीं है, लेकिन जो है ना वो करेक्टर्स आर नॉट इंग्लिश, और स्कैंडिनेविया के अंदर है, गेट्स के अंदर है, स्वीडन का जो है ना एरिया है, बेवुल्फ के ट्राइब हैं। सो डेनिश, डेनमार्क ट्राइब आपको दिखते हैं जो नज़र आते हैं। और आगे अगर आप मर्दर डिटेल में जाएंगे तो सेरेमोनियल पीस प्लेजेस थे, पॉलिटिकल मूव्स थे। वो फिर जो है ना वहाँ पर क्या हुआ कि खवातीन जो थी वो सिंगिंग किया करती थी फ्यूनरल के ऊपर, और फिर वहाँ पर क्वींस मौजूद हुआ करती थी और क्या किया करती थी, एशिस का भी जो है ना वो टेक केयर। सो वेमेन वर इन अ वेरी, यू कुड से, हिडन कंडीशन, और वॉरियर के बीच में उनका सेरेमोनियल जो है ना वो रोल हुआ करता था उस टाइम के अंदर। दे वर नॉट वॉरियर्स। सो क्या है, रिपीटिशन है वहां पर। अगर आप इसके जो है ना साउंड को देखें या इंग्लिश लैंग्वेज को देखें, सो आपको रिपीटिशन ऑफ साउंड्स मिलती है, जिस तरीके से फीट, बीट्स, इसी तरीके से कई सारा पॉज मिलते हैं आपको, बीट्स मिलता है। और वहां पे क्या मिलेगा, स्ट्रेस अनस्ट्रेस के पैटर्न मिलेंगे। कोई राइम नहीं है क्योंकि नैरेटिव बिग पोम है, लॉन्ग नैरेटिव है, जो क्या करती है, ग्रेट डीड्स के बारे में, वहाँ पे सेरेमोनियल स्टाइल के बारे में प्रोपोगेट करती है। तो हीरो वहाँ पे क्या करते हैं कि प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ को, एंड वहाँ पे गॉड्स एंड गॉडेसेस से उसके डिसेंड होते हैं, और उसके अंदर सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, बैटल्स हैं, वॉयजेस हैं, और गॉड लाइक क्वालिटीज़ हीरोज़ के अंदर मिलती हैं। सो जो हमने पैटर्न की बात की है, साउंड की बात की है, तो कुछ एग्जाम्पल वहाँ पर मिलती हैं। वो जो रिपीटिशन की, देयर वॉज शील्ड, शेफन्स, स्कर्ज ऑफ मैनी ट्राइब्स। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ रैकर ऑफ मीड बेंचेस रैम्पिंग अमंग फॉल्स, टेरर ऑफ द हॉल ट्रूप्स हैड कम। सो आप देख रहे हैं कि सा साउंड रिपीट हो रही है, इसी तरीके से आ साउंड रिपीट हो रही है, इसी तरीके से टा साउंड रिपीट हो रही है अगली थर्ड वाली एग्जाम्पल के अंदर। सो कैनिंग्स क्या हैं, कुछ मेटाफर्स वहां पर इस्तेमाल हुए, टू वर्ड्स मेटाफर यहाँ पर थे। जिस तरीके से हॉर्नेट था जिसका मतलब है वेल रोड, इसी तरीके से उसका मतलब ट्रांसलेट होके सी की उसमें आता है। और एग्जाम्पल जो हमें मिलेंगी वो क्या है, बेनस मिलेंगी जो बोन हाउस है या बॉडी है, फिर गोल्ड वाइन मिलेगी जिसका मतलब है गोल्ड फ्रेंड, और इसी तरीके से नेक्स्ट आपकी जो एग्जाम्पल वो मिलेगी बेगा ब्राइटा मिलेगी, रिंग रिवर है, या लॉर्ड है। इसी तरीके से आपकी लास्ट एग्जाम्पल जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट हमने की है वो क्या है, बेडोलमा मिलेगी जो फ्लैशिंग लाइट है, या सोर्ड। सो क्या है, एंग्लो सेक्सन मेटाफर्स हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेट हो रहे हैं। इसी तरीके से क्या है, कोई लाइट्स हैं वो आपके नेगेटिव इंप्रेशंस हैं, इसी तरीके से आप उनकी एग्जाम्पल भी देख सकते हैं जो आपके सामने डिस्प्ले की जा रही हैं। लाइकवाइज आपके जो है ना वो फिर स्कोप है, कौन है बार्ड है, स्टोरी टेलर है, जो रिस्पॉन्सिबल थे, वो यहाँ पर लोगों का जिक्र है इस पोम के अंदर। और फिर आगे जो है ना कमिटेटस है, जिसका मतलब है क्या है, एस्कॉर्ट है, कॉमरेड है, और जो आपको लॉयल्टी एंड प्लेज आपस में वॉरियर्स के दरमियान नज़र आता है। फिर क्या है, थेन है, फिर वो आपके सामने वॉरियर्स हैं। लाइकवाइज मीड हॉल है जिसका पहले जिक्र हो चुका है। इसी तरीके से वाइड है जो फेट का जो कॉन्सेप्ट था, जो क्रिश्चियन रेफरेंस हमें मिलता है उससे रिलेटेड है। सिमिलरली एपिक पोम है जो लॉन्गर पोम है, जो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हमें बताती है।
और इसी तरीके से आपके पास फर्दर जो है ना वो बोस्टिंग के कॉन्सेप्ट हैं, जिसके रिलेटेड वहाँ पर जो आप किया करते थे वॉर टाइम के बाद में लोगों को कहानियाँ सुनाया करते थे। सो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आपको एपिक की मिलेंगी। एलिगी है जो सैड है, मॉर्नफुल है। इसी तरीके से आपको होमिली रिटन सरमन्स आपको मिलेंगे पोम के अंदर, जो बहुत ज़्यादा आपको देखेंगे। थीम्स की अगर बात की जाए तो गुड वर्सेस ईवल है। रिलीजन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर क्रिश्चियन वर्सेस पैगन इन्फ्लुएंसेस है। वेल्थ है, ट्रेजर है। इसी तरीके से सी सेलिंग है। फिर सेंक्टिटी ऑफ होम है। फेट है, इसके अंदर लॉयलिटी है, एलिजियंस है, हीरोइज्म है। और आगे अगर जो है ना दोनों की अगर आप बात करें तो ये कंपैरिजन है क्रिश्चियनिटी और बेowulf के अंदर, किस तरीके से क्रिश्चियन रेफरेंसेस टुवर्ड्स गॉड और फिर सेक्रीफाइस हैं, फिर लॉर्ड हैं। इसी तरीके से आपके पास अदर बिब्लिकल एल्यूजन केन एंड एबल की मिलती हैं। ग्रेंडल की जो है ना वो फॉल फ्रॉम ग्रेस मिलती है। ड्रैगन सैटन से कोरिलेट करता है। इसी तरीके से हेरेड जो है ना वो हेवनली है और फायर एज हेलिश है। सो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगी, क्वालिटीज मिलेंगी इस स्लाइड के अंदर बेowulf से रिलेटेड। जो क्या रोल प्ले करता है, एक हीरोइक रोल है, पर्सनल अचीवमेंट है, स्ट्रॉन्ग सेंस है मोरालिटी का, बिहेवियर का, और एनिमी से उसका मुकाबला है। इसी तरीके से आपको वहाँ पर सेक्रीफाइस मिलेगी और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिलेगी। सो आज का लेसन रिलेटेड टू बेowulf था, जो बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, जिससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। जब भी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की बात की जाती है तो बेowulf का नाम टॉप पे आता है, क्योंकि ये ओल्डेस्ट फर्स्ट सरवाइव पोइम है जिसने सरवाइव किया, जो आज तक हमारे पास पहुंची। तो इसको ज़रूर पढ़िए और समझिए। अगर आप स्टूडेंट हैं इंग्लिश लिटरेचर के, या आप वैसे ही लिटरेचर के अंदर शगफ रखते हैं, तो यू शुड नो अबाउट दिस पर्टिकुलर पोम। नेक्स्ट सेशन तक अपना ख्याल रखिए और दूसरों के लिए आसानियां बांटिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।